नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे जनता की एक समस्या की, एक परेशानी की, कि क्या वाकई ये परेशानी है। क्योंकि इसे अगर कोई बता सकता है तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, क्योंकि सरकार की अपनी बातें हैं, सरकार के अपने आंकड़े हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन गाड़ियों की जिन गाड़ियों से आप अपने घर, अपने बाहर या किसी जरूरी काम से दूसरी जगह परिवहन करते हैं और उनमें पेट्रोल डलाते हैं। पेट्रोल जो कि बहुत महंगा होता है, लेकिन अब उसी पेट्रोल को लेकर शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ियों में अब E20 पेट्रोल डला रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में 200 ग्राम इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह समझने के लिए कि क्या वाकई ये सही है, इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों में शिकायतें आ रही हैं। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धवन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पूरे देश में चर्चा चल रही है जी। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि भाई E20 पेट्रोल अब सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको E20 पेट्रोल डलाना पड़ेगा। आपके पेट्रोल में इथेनॉल 200 ग्राम 1 लीटर पर डलेगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। मैं हकीकत में आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई पेट्रोल में अगर E20 डल रहा है तो आपकी गाड़ियां में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, चाहे वो एवरेज में हो, इंजन में हो या फिर उसके पुर्जों में हो। देखिए, असलियत में देखा जाए तो यस, थोड़ी है भी तकलीफ। और बाकी देखा जाए जो नई गाड़ियां आ रही हैं फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, जिनके अंदर फ्लेक्स इंजन आने शुरू हो गए, दे हैव केटर्ड फॉर E20 एंड दे हैव इन फैक्ट केटर्ड फॉर गोइंग अप टू E30 ऑल्सो। जी। क्योंकि अभी कुछ आने वाले दिनों के अंदर हमारा E27 तक फ्यूल हो जाएगा। अभी तो आप E20 की बात कर रहे हैं, और जो E20 आना था अब 2030 के अंदर, वो प्रीपोन करके उन्होंने अभी 26 में ही लिया है जी। तो अब हो सकता है कि 27 या 28 के अंदर आपको E27 भी शायद लेना पड़ जाए। बाकी यस, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो भी गाड़ियां तो चलेंगी। शायद आपको पता नहीं है, मिड 50s के अंदर, 40s पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जी। जो हमारे ट्रैक्टर्स और ये हैवी ड्यूटी इंजन जो चलते थे, दे यूज्ड टू रन ऑन पावरिन। ओके। और पावरिन वाज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, केरोसिन एंड एथनॉल। जी। उस टाइम से एथनॉल कंज्यूम हो रही है। बाकी ये जरूर है कि ये इट हैज नाउ कम बैक अगेन। बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज जो यूज हुई थी वो अब से फिर से शुरू हो गई हैं। अब आप बात करेंगे ईवी की, द फर्स्ट ईवी केम इन मिड 30s, और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन वो भी आया, और उसके अंदर हाइड्रोजन यूज की गई, हाइड्रोजन शिप्स के अंदर। इन प्लेस ऑफ एरोप्लेन दे यूज्ड टू बी हाइड्रोजन शिप्स। जी। बट वो तो वॉलेटाइल थी बहुत, और इस करके हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो जाती थी, तो वो बैन हो गई, बंद हो गई। जी। पर अब जो हमारी नई टेक्नोलॉजी गाड़ियों के बारे में आ रही है, इज नॉट गोइंग टू बी एथनॉल और गोइंग टू बी ईवी और समथिंग, इट्स गोइंग टू बी फाइनली हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन की भी गाड़ी चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। नितिन गडकरी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हाइड्रोजन जो है, आज से ऑलमोस्ट 3-4 डिकेड से सब मैन्युफैक्चरर्स अपने बैकयार्ड के अंदर वो टेक्नोलॉजी को रिफाइन कर रहे हैं। मैं आप गाड़ी चला के आया हुआ हूँ इन जर्मनी इन अर्ली 2000। BMW 7 सीरीज हमने हाइड्रोजन के ऊपर चलाई। BMW ने 100 गाड़ियां हाइड्रोजन के ऊपर बनाई थी 7 सीरीज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस एंड फीडबैक। बट वो नहीं चली बिकॉज हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग इज हाईली वॉलेटाइल गैस, और वो इज डेंजरस। तो वो उन्होंने फिर शेल्फ कर दिया। बट अब जो हमारी हाइड्रोजन की गाड़ियां बन रही हैं, मेनली वो गाड़ियां बनेंगी इन सीटू हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस। दैट मीन्स गाड़ी के अंदर ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लांट लगेगा। पेट्रोल की जगह, टैंक की जगह पानी डालेंगे, और वो उसका हाइड्रोजन ब्रेकअप करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगी, और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, और ऑक्सीजन जाएगी एटमॉस्फेयर। उसमें कोई ब्लास्ट का खतरा नहीं होगा? नहीं, उसमें ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें जाएगी कंबस्शन के लिए। ओके,
बिफोर कंबस्शन इट इज नॉट हाइड्रोजन, इट इज ओनली आफ्टर गेटिंग रिफाइंड कि हाइड्रोजन निकलेगी एंड विल गो स्ट्रेट इनटू द इंजेक्शन सिस्टम जी एंड इट, उसके अंदर फिर हमारे एक्सीडेंट्स का बहुत कम खतरा हो नहीं जाएगा, होगा ऑलमोस्ट जीरो। जी। लेकिन धवन साहब, हालांकि 2014 में या बात करें कि करीब 22 साल पहले एथेनॉल इस्तेमाल होता था पेट्रोल में, 5% होता था, लेकिन ये बढ़ाकर फिर 2014 के बाद 10% कर दिया गया, अब 20% कर दिया गया। साल 2014 में भारत ने 38 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया और वो जून 2025 में बढ़कर 66.11 करोड़ लीटर हो गया। जी सरकार कहती है कि साहब 1,36,000 करोड़ रुपए की बचत हमने की है, जी लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर देखें, प्रत्यक्ष तौर पर तो सरकार ने बचत कर ली, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए, इनडायरेक्टली देखा जाए, जो एक बड़ी आबादी है जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास 2023 की गाड़ियां, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या 2023 के बाद की गाड़ियों में इसका ज़्यादा असर नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन 2023 के जो पहले की गाड़ियां हैं उनमें किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? नहीं, जो 2020 के बाद की जो गाड़ियां हैं उनके दे आर कंपैटिबल विद E20 जी तो उनके अंदर कोई ऐसी आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। बाकी यस, जो मेंटेनेंस शेड्यूल्स हैं वो मैन्युफैक्चरर ने थोड़ा प्रीपोन कर दिए हैं। कैसे? कि जैसे कि आपके एट 50,000 किलोमीटर यू हैव टू गो थ्रू अ मेजर सर्विस ऑन द व्हीकल, जिसके अंदर फ्यूल की लाइंस बदली होनी थी, फिल्टर्स बदली होंगे, इंजेक्टर बदली होंगे, ऑयल्स, लुब्रिकेंट ये सब। अब वो चीज़ें जो हैं मे बी एट 40,000 किलोमीटर यू विल हैव टू डू एंड यू विल हैव टू स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो 50,000 किलोमीटर पे करनी थी, अब वो 40,000 किलोमीटर। उदाहरण के तौर पर जो 50,000 किलोमीटर में आपके 25,000 रुपए लगते थे, जी अब वही आपको 40,000 किलोमीटर में करने और पैसा उतना ही लगेगा आपको। जी तो ये आपका एक नुकसान हुआ। इसके अलावा इसके अलावा और कुछ खास नहीं है, क्योंकि लॉन्गेविटी ऑफ द जी। इंजन वो उसमें कोई अभी तक बदलाव नहीं देखा रबर और गया। गैस्केट को भी बताने के बिल्कुल, नुकसान पहुंच रबर रहा। और गैस्केट्स वो सब उसी टाइम पे बदली हो जाएंगे। जी जो हमारी मेजर सर्विसिंग जो 50,000 वाली है अब जो 40,000 पे होगी, उस टाइम के ऊपर वो मेजर जो चीज़ें बदली होने वाली वो बदली हो जाएंगी एंड द कार विल बी बैक अगेन इन गुड शेप। बट द ओनली कंसर्न इज कि ये जो चीज़ें हैं यू विल हैव टू गेट डन फ्रॉम अ डीलरशिप जो आपका रिकॉर्ड रखेंगे गाड़ियों का, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो रोड साइड मैकेनिक्स के पास इट इज़ नॉट एडवाइज कि आप उनसे करवाइए, बिकॉज दैट मीन्स यू विल हैव टू कीप अ रिकॉर्ड एंड यू मे नॉट बी एबल टू गेट द राइट स्टफ फ्रॉम द मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत सारा सामान ग्रे मार्केट में आ जाता है विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, और उसके अंदर एक्सीडेंट्स होने का डर होता है। अब जैसे आजकल देखते हैं, सुनते भी हैं आप, गाड़ियों में आग लग गई और कुछ भी नहीं बचा एंड थिंग लाइक दैट। वो आग क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ सब क्वालिटी मटेरियल यूज एंड स्पेशली इन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब आपने जो पाइप्स हैं, रबर पाइप्स हैं, सी दे आर डिग्रेडेबल, और उनको आपने आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू हैव टू चेंज देम एंड यू हैव टू रिप्लेस देम विद न्यू, बिकॉज वो डिग्रेड होके वो वीक हो जाएंगे और वो फट जाएंगे एंड द कार विल कैच फायर। जी और अब जो गाड़ियां हैं इंटरनली देखा जाए, जहां आप बैठते हैं पैसेंजर एरिया, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कार इज ऑल सिंथेटिक। तो आप यू कांट इवन टेक अ चांस कि आप ऐसा कोई हादसा हो जाए गाड़ी के अंदर, बिकॉज गाड़ी के अंदर कुछ नहीं बचेगा, एक स्वाय एक स्केलेटन के रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन धवन साहब, मतलब आपके ये कहने का मतलब है कि E20 जो नई गाड़ियां हैं वो तो कंपैटिबल हो गई हैं, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं 2020 के जो पहले की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों की जो सर्विस है वो आप ऑथराइज्ड डीलर से ही कराएं तो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर होगा। रोड साइड जो मैकेनिक बैठते हैं वहां ना कराएं, क्योंकि इसमें गैस्केट और रबर की चीज़ों पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और आप अगर लोकल मैकेनिक से कराएंगे तो आपके साथ बड़ा हादसा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो कुछ भी लगा देगा, बिल्कुल। आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल होगा। लेकिन अब इसमें नुकसान किसका होगा? रोड साइड जो मैकेनिक हैं वो 8,000 में 7,000 में सर्विस कर देते हैं, और आप एजेंसी में जाओगे तो वो आपसे 20,000 रुपये लेगा। हाँ, वो तो खैर
ये जो खर्चा है वो तो कंज्यूमर को बेयर करना ही पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी एंड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ योर व्हीकल, क्योंकि आजकल रिकॉर्ड रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सरकार, धवन साहब, सरकार ये कह रही है कि साहब करीब 1,40,000 करोड़ का फायदा किसानों को हो गया, उन्होंने ज्यादा पैसा मिला है किसानों को। 1,40,000 करोड़ के आसपास ही सरकार की बचत हो गई, सरकार ये बता रही है। लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर ये जो लोगों की सर्विस का खर्चा बढ़ रहा है, लोगों के गाड़ियों में जो जो इक्विपमेंट लग रहे हैं, या जो गाड़ियां दिल्ली में ही अभी जो गाड़ियां बैन की गई थी, करीब 80 लाख ऐसी गाड़ियां थी जो 15 से 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, और अब गाड़ियां वो चल रही हैं। तो अब उनमें जो सर्विस होगी, उनमें जो कलपुर्जे बढ़ेंगे, उनका जो असर पड़ेगा उनके एवरेज पर, उनके सर्विस पर, वो पैसे का क्या? वो सब कंज्यूमर भुगतेगा। अब वो गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जो आज 15 साल से पुरानी टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो एक्सेसिव मेंटेनेंस मांगेगी, एंड यू हैव टू डू इट टू फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर योर नॉट ओनली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि आपको ये भी तो है कि आप जा रहे हैं यहाँ से कन्याकुमारी जा रहे हैं और रास्ते में आप राजस्थान में जाके देखा गाड़ी आपकी फेल हो गई, सो यू हैव टू गेट इट सर्विस्ड एंड यू हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। ये नहीं है कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी नहीं या चलती नहीं हैं। ये तो सिर्फ दिल्ली जैसे शहर के अंदर हैं जहाँ पर ये थोड़ा सा रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप दिल्ली से बाहर जाएं, कुछ भी नहीं है, वहाँ चल रही हैं 20-20, 30-30 साल पुरानी गाड़ियाँ, 40-40 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। आपने शायद देखी होंगी, सुनी होंगी, टोयोटा की क्वालिस, वो 2000 के अंदर आई अभी भी चल रही हैं। मतलब आप ये अवेयर कर रहे हैं, लोगों को चेता रहे हैं कि देखो, गाड़ियों में अब E20 फ्यूल डल रहा है, पेट्रोल डल रहा है, किसी गलत फहमी में आप ना रहें। आप पहले तो सोचते थे कि 1 साल बाद सर्विस करा लेंगे, 2 साल बाद सर्विस करा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब E20 से जो रबर के आपके कलपुर्जे हैं, जो गैस्केट हैं, आप सर्विस टाइम पर कराइए, क्योंकि कब क्या बड़ा हादसा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, आपकी जान भी जा सकती है। ये पेट्रोल वाली जो गाड़ियां जितनी भी हैं, पुरानी भी जिनको कहन, उनको तो सबको आपको एहतियात रखनी पड़ेगी, और यू विल हैव टू कीप देम अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटर, खासतौर इंजन का। ऑल सेड एंड डन, जो हमारे बाकी गियर बॉक्स, डिफरेंशियल और पुर्जे हैं, सस्पेंशन, ब्रेक्स, वो तो नॉर्मल मेंटेनेंस में चलते हैं। तो हमारे को जो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस देखनी है वो हमने इंजन की तरफ देखनी, और इंजन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हमने सारा दारोमदार जो है सिक्योरिटी का एंड कंफर्ट एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस ऑफ ड्राइविंग, वो आपको इंजन से ही मिलेगा। आपका पावर प्लांट नहीं चलेगा तो गाड़ी खड़ी हो गई। व्हाट गुड इज द गियर बॉक्स और द डिफरेंशियल, जो इंजन ही ना चले तो। सरकार ने बहुत सारी रिसर्च भी की थी, प्लानिंग कमीशन ने भी इसे लेकर, फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर बहुत सारे टेस्ट किए। सरकार ने खुद माना कि साहब 6% की गिरावट है। क्या वाकई इससे एवरेज में फर्क पड़ता है? गाड़ी की चाल में दिक्कत होती है, परेशानी होती है या नहीं होती? पुरानी टेक्नोलॉजी जो है, आज से 5 साल से पहले की जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर 3 से 6% तक का आपको इजाफा पता लगेगा, जिसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी, पावर कम मिलेगी और एफर्ट ज़्यादा लगेगा गाड़ी का। बाकी यहाँ जो ये फ्लेक्स इंजन आने जब से शुरू हुए हैं, वही रिड्यूस होके फ्रॉम 1 to 3% हो गया, और उसके अंदर ऑब्वियसली जो आपको 3% लेस पावर मिल रही है और फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा जा रही है, तो हु इज़ बेयरिंग द कॉस्ट? द कंज्यूमर, और उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हालांकि आप एथनॉल मिक्स कर रहे हैं, बट द प्राइस डिफरेंशियल तो वही है। आपको, यू हैव नॉट पास्ड ऑन द प्राइस डिफरेंशियल टू द कंज्यूमर। अब आपने GST रिड्यूस की पेट्रोलियम के ऊपर, तो वो तो रिफाइनरीज को फायदा मिला, नॉट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को फायदा नहीं मिला, उससे उपभोक्ता को या जो लोग पेट्रोल गाड़ी में डला रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं मिला। धवन साहब, ये भी आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, ऐसी कंपनियां हैं, जो गाड़ियों की कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी वारंटी को लेकर भी कहा है कि भाई हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। देखिए, जिन कंपनीज ने अपनी नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं उनको कोई फर्क नहीं है, उन्होंने पूरी वारंटीज दे रहे हैं जी। और इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री, जो हमारी जो इंजीनियरिंग है वो इतनी ज़्यादा रिफाइंड हो गई है कि मैं अब कंपैरिजन आपको आज से
50 साल पहले का देता हूँ, जब हम मैजडर फील्ड्स चलती होती थी, तो एवरी 30, 40, 50,000 किलोमीटर उसका इंजन बैठ जाता था, सस्पेंशन करानी पड़ती थी, वर्कशॉप में भागना पड़ता था। आज आपको मैन्युफैक्चरर 2-2 लाख, 2.5 लाख किलोमीटर की इंजन की वारंटी देते हैं जी। और गाड़ी की वारंटी आपको 5 से 7 साल तक देते हैं विद अनलिमिटेड माइलेज। हाउ दे कैन डू इट इज ओनली बिकॉज द इंजीनियरिंग हैज गॉट सो वेल रिफाइंड, मेटलर्जी हैज गॉट सो वेल रिफाइंड कि उनका मैन्युफैक्चरर्स का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो नेचुरली वो टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स कि हम देखो आपको दे रहे हैं वारंटी 5 साल की या 7 साल की, ऑब्वियसली कस्टमर वहीं भागेगा। बाकी यस, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपको वारंटी पैसे उसके साथ देते हैं, पैकेज के साथ देते हैं, कुछ आपने एक्सटेंड करानी पड़ती है, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। जी। तो देयर आर सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स, अब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उन्होंने 5 साल की वारंटी एज अ पैकेज फर्स्ट 55,000 कंज्यूमर्स को उन्होंने दे दिया। जी। जब जिस वक्त वो 5,000 खत्म हुए, उसके बाद 5,001 शुरू जब हुआ, तो ऑब्वियसली वो जो पैकेज है वो रिड्यूस होकर 2 साल के लिए आ जाएगा और अगले 3 साल के लिए यू हैव टू पे एडिशनल मनी टू द मैन्युफैक्चरर। इंश्योरेंस पर कोई असर पड़ रहा है इसको लेकर E20? इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं है इसका, बिकॉज ऑल वेयर एंड टेयर आइटम्स इंश्योरेंस इज नॉट, it doesn't have to bear। आप ऑटो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे फ्रीबीज की घोषणाएं हो रही हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हो रही हैं, लोगों को बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्कूटी फ्री, और नहीं है तो पैसे भी ले जाओ, एक्स्ट्रा पैसे ले जाओ। लेकिन क्या ये E20 ऑप्शनल होना चाहिए? ऑप्शनल नहीं तो इसमें कम से कम जो पैसा है जिसमें वो पेट्रोल डला रहा है उसमें कोई राहत मिलनी चाहिए। देखिए, राहत की बात करें तो इट इज लॉजिकल कि जब आप पैसे बचा रहे हैं, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ पेट्रोल और मैं अपने पैसे बचा रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक अपने कंज्यूमर को कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दूं टू बी एबल टू शो माई लॉयल्टी टू द कंज्यूमर। अभी तो वो ही हालत है कि हम ऐसे टेढ़े होके बैठे हैं, हम तो नहीं देंगे कस्टमर को कुछ भी। सो ये जो एटीट्यूड है हमारा, दिस इज नॉट करेक्ट। जो आपने पैसे बचाए हैं तो आप कंज्यूमर को भी थोड़ा सा राहत दीजिए, उसको भी लेट हिम आल्सो फील वांटेड एंड लेट हिम आल्सो फील कि जो हमको भी कुछ फायदा हुआ है इसका। सरकार आत्मनिर्भर होना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि साहब देखो, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हो गई और आज हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई, कम से कम आप भविष्य के लिए अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या उसके तरीके ये हो सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, आपने 20% मिला दिया, सरकार कह रही है कि भाई हमारी विदेशी मुद्रा इस पर बची है और हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या जो उपभोक्ता है वो तो वहीं जूझ रहा है, उसे तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है, तो उसको लेकर सरकार ने क्यों नहीं देखिए, सोचा? आप जो मिडिल ईस्ट की जो बात करते हैं ना, तो आई थिंक वी हैव टू बी लिटिल मोर रियलिस्टिक ऑल्सो। जी। और रियलिज्म यही आ रहा है कि अब क्या हालात होने वाले हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, किसी को नहीं पता। जो इस वक्त क्लेम्स चल रहे हैं दोनों पार्टीज के, हमको नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है। तो हमको कम से कम एक तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास कुछ देर के लिए एथनॉल तो होगा, हम उसको तो गाड़ी तो चला लेंगे। जो आप ब्राजील पड़ी तो 20 की जगह 40 मिला लेंगे। बिल्कुल, हम ब्राजील के अंदर 100% पे, 90% पे एथनॉल पे गाड़ियां चलाते हैं और पिछले 40 साल से चलाते आ रहे हैं। हाँ, ब्राजील 100%, 90% इथेनॉल पे ही गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि हम भी चला सकते हैं, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ट्विक कर देंगे तो हम भी चला सकते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने भी तो गाड़ियां पावरीन पे चलाई, एथनॉल पे चलाई और केरोसिन के साथ। तो ऐसे ही हमारे पास विकल्प तो हैं, बट लेट अस होप, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए और ऐसी हालात ना आए जिसके अंदर हमारी ये हालत पहुंच जाए कि हमको ये एथनॉल के ऊपर गाड़ियां चलानी पड़ जाए। जी। नई टेक्नोलॉजी, नई गाड़ियों के लिए तो आपने बताया कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उसी के हिसाब से कंपनियां बना रही हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इस देश में करोड़ों ऐसी गाड़ियां हैं
दिल्ली में ही करीब 10 से मतलब 20 के पहले की गाड़ी छोड़िए, 10 से 15 साल पुरानी 80 लाख गाड़ियां दिल्ली में, एक बिल्कुल डेटा निकला था। बिल्कुल तो देश भर में तो करोड़ों डेटा होगा। लोग धड़ल्ले से अब तो कि देश भर में लागू कर दिया है ई20, देश में डल रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए? क्या क्या लोगों को सलाह है देखिए, कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो ठीक है जो अब हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आ रही हैं, उनके मालिक तो अब आराम की नींद सो सकते हैं। जी, बाकी जो पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं और कुछ जो विंटेज कार्स हैं, जिसके अंदर तो ये टेक्नोलॉजी इज लाइक पॉइजन। अच्छा। तो आप उनके अंदर ये नहीं पेट्रोल छोड़ सकते। गाड़ी जरूर चला लें, बट आप पेट्रोल नहीं छोड़ सकते। आप जैसे ही पेट्रोल छोड़ेंगे, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियां जो विंटेज और क्लासिक कार्स हैं आज से 40-50 साल पुरानी, वो चलती कितनी हैं? वो साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगी तो 200 किलोमीटर हाँ, चल 200 जाएंगी, किलोमीटर, हाँ। और बाकी वो खड़ी रहेंगी। जो आपने पेट्रोल छोड़ दिया टैंक के अंदर, तो वो टैंक खत्म हो जाएगा और उसका सारा सिस्टम जो फ्यूल का है वो सब सड़ जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंजन है वो भी सीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मॉइस्चर गोइंग इनसाइड द इंजन। और जो इंटरनल कंबस्शन एरिया है जहाँ पर लुब्रिकेंट नहीं होता बिल्कुल, वहाँ पे जंग आ जाएगा और बिल्कुल इंजन सीज हो जाएंगे खड़ी खड़ी गाड़ियों के। तो उन गाड़ियों के लिए, प्लस ये जो आज से 15-20 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, उनके लिए तो बहुत एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी। और जो हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे पहले 2 स्ट्रोक इंजन आते थे जिसके जी। अंदर 2T ऑयल पड़ता था पेट्रोल के साथ, जी। तो अब हम वो रिकमेंड करते हैं कि जब आप गाड़ी वो चलाएं पुरानी टेक्नोलॉजी वाली, तो उसके अंदर 0.05% 2T ऑयल जरूर इंक्लूड डालिए। उससे क्या होगा? उससे लुब्रिकेंट रहेगा सिस्टम के अंदर, और जो कहीं आपने गाड़ी खड़ी भी कर दी 2-4 महीने के लिए, तो उसमें कोई अब ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ऑफिस के काम से या कोई ज़रूरी चीज़ से या घूमने के लिए, अपने रिलेशन में जाने के लिए, शादी में लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाहर जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो अपनी गाड़ियों को अपने घर में पार्किंग में पार्क करके चले जाते हैं। क्या ऐसी गाड़ियों को खतरा हो सकता है अगर बिल्कुल उसमें खतरा है। ई20 पेट्रोल भरा हुआ है? बिल्कुल खतरा होगा। जो पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियों E20 पेट्रोल आपने डाल के छोड़ जा रहे हैं, तो उनको जरूर आने पे आपत्ति होगी, गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और हो सकता है कोई मेजर एक्सपेंस भी उनको करना पड़ जाए। सो उसको बचाने के लिए आपको जरूर इंजन ऑयल लुब्रिकेंट थोड़ पेट्रोल के साथ जरूर मिक्स करें टू कीप द सिस्टम लुब्रिकेटेड। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2% डालना है, 0.05% 2T ऑयल। 2T ऑयल इज अवेलेबल ऑफ द शेल, पेट्रोल पंप पे भी मिल जाता है और वैसे भी मार्केट के अंदर मिल जाता है। कितना ड्यूरेशन, मतलब जैसे अगर आपने ई20 गाड़ी डाली और ई20 आपने एथेनॉल वाला पेट्रोल डाला, तो कितने दिन तक आप एक गाड़ी को बंद करके छोड़ सकते हैं, तब तक आपका इंजन सुरक्षित है? उसके बाद अगर कर रहे हैं तो आप इस इंजन ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं, इंजन ऑयल तो आप ये कंपलसरी है। वो तो जरूर डालिए। मतलब आपने टैंक में अगर पेट्रोल भरवाया तो वो तत्काल इंजन ऑयल जरूर डल डाल रही है। लो, जरूर डाल लो, ठीक है। टू हैव द लॉन्गेविटी ऑफ दैट इंजन। ओके। और ये तो है नहीं कि हर वक्त आप बैठ कर सोचते रहो कि अब मैं शायद ना चलाऊं, अब ना चलाऊं। अब हो सकता है कि आपने आज गाड़ी चलाई, उसके बाद 2 महीने के लिए नहीं चलाई फॉर वॉट एवर रीजन, तो एटलीस्ट यू आर सिक्योर कि आपने जो पेट्रोल के अंदर लुब्रिकेंट डाल के रखा है, तो एटलीस्ट 2-3 महीने हमारी गाड़ी सेफ रहेगी। सेफ रहेगी। बाकी अभी टेस्टिंग के कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि ये पेट्रोल डाल के और ऑयल उसके अंदर पड़ा हो और वो कितनी देर के लिए सरवाइव करेगा। वो रिपोर्ट्स के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या अभी सरकार इस पर स्टडी कर रही है, नहीं, या सरकार तमाम नहीं एक्सपर्ट करती। स्टडी कर रहे हैं? ये एक्सपर्ट सरकार कर रहे नहीं हैं? करते, ये सिर्फ ARAI वाले हैं जो रिसर्च करते रहते हैं अपनी, और वो अपनी रीडिंग्स देते रहते हैं। बट उनकी भी, जैसे एथनॉल की जो मिक्सचर जो बनने शुरू हुए थे, तो टेस्टिंग उन्होंने ही की थी, उन्हीं की लेबोरेटरीज में ही ये टेस्टिंग हुई है, और उन्होंने ही ग्रीन सिग्नल दिया कि ये पब्लिक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अब जैसे ये जो क्वेश्चन आ गया कि पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर जो गाड़ियाँ
एथनॉल E20 के ऊपर चलेंगी या नहीं चलेंगी, या चलेंगी तो कैसे चलाएंगे, अभी वो उन्होंने विकल्प नहीं बताया। अच्छा, केवल नई गाड़ियों के लिए 2023 के बाद की गाड़ियों के लिए उन्होंने हरी झंडी दी है। बिल्कुल। पुरानी गाड़ी जो 2023 या 2020 के जो पहले की गाड़ी हैं 2008 से पहले की, 15 साल पहले की। अच्छा, 15 साल पहले की गाड़ियों को लेकर कोई 2010 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर अभी कोई वो नहीं आया कि सजेशन के क्या हम कर सकते हैं या व्हाट शुड बी डन। तो सरकार तो सभी को पेट्रोल डाल रही है, 2008 वालों को भी डाल रही है, 6 वालों को भी डाल रही है, सबको डाल रहे हैं। अब आपको तो मिल ही नहीं रहा। और जो खासतौर हमारे जो हाई परफॉर्मेंस कार्स हैं, फरारीज, रोल्स रॉयसेस और लंबोर्गिनीज एंड ऑल दोज, उनके लिए तो 100 ऑक्टेन सिर्फ पड़ता है, जो इस वक्त आजकल में 160 रुपए लीटर हो गया है, पहले 140 के लगभग होता था जी। तो वो उस पे चलता है, क्यों उसके अंदर एथनॉल नहीं है, एंड दे कांट यूज एथनॉल एट ऑल बिकॉज ऑफ देयर हाई रेवोल्यूशन। मतलब जो हाई एंड गाड़ियां हैं, अगर आपने उसमें ये E20 डाला तो गाड़ी का भट्टा बैठ जाएगा, इंजन बैठ जाएगा। बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल ना डालें। बिल्कुल, उनकी तो वारंटी भी फेल हो जाएगी। जो आपने एथनॉल वाला पेट्रोल डाल दिया और आपने कंप्लेंट दे के गए मैन्युफैक्चरर्स के पास कि ये स्टार्ट नहीं हो रही है, मिसिंग कर रही है, तो दे विल नॉट अकोमोडेट दैट। तो कुल मिलाकर धवन साहब ये है कि भाई पुरानी गाड़ियों के लिए एक बड़ा संकट है, उन्हें संभल कर रहने की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी आएगी, आ चुकी है। 23 के बाद की जो गाड़ियां उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद की गाड़ियों के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस देश में करोड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो 2023 के पहले की हैं, जो 2020 के पहले की हैं, वो थोड़ा संभल कर रहें, टाइम से सर्विस कराते रहें, अपनी गाड़ी को लंबा ना छोड़ें, और अगर छोड़ना है तो उसमें कम से कम इंजन ऑयल डाल लें, 2D इंजन ऑयल डाल लें, या टंकी खाली करके थोड़ा सा जो पेट्रोल 5 लीटर के लगभग हो उसके अंदर लुब्रिकेंट रहने दें, लुब्रिकेंट छोड़ दें, वरना उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन सरकार फायदे की बात कर रही है, सरकार को फायदा हो सकता है, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो गाड़ी चला रहा है, वो लेकिन उसको परेशानी है, उसको नुकसान है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।